जी बिल्कुल, जैसा कि इस वक़्त सूबाई असम्बली से एक बिल पास हुआ है जिसमें जो एमपीज़ हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवाम की खिदमत गुज़ार हैं, अवाम का दुःख दर्द महसूस करने वाले हैं, उनकी तनख़्वाहों का जो बिल है वो कल असम्बली में पेश किया गया, जिसको भारी अक्सरियत से पास कर दिया गया। लेकिन उस बिल के जो नुकात हैं, अहम नुकात, अगर उसकी बात की जाए तो वहाँ पर जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, जैसा कि अगर हम बिल की जो उसकी क्लॉज़ेज़ हैं, जो उसकी शिकें हैं, उसमें जो एक एमपी है जो कि 70,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था या 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा था, उसकी तनख्वाह में अब एकदम जो है 650% से 850% इजाफा कर दिया गया है। जो बंदा एक 1.5 लाख तनख्वाह ले रहा था वो 6.5 लाख लेगा या 5.5 लाख लेगा। तो क्या हम इस हवाले से अवाम की राय जानते हैं, अवाम के पास चलते हैं कि जो कि अवामी नुमाइंदे हैं, जो कि उनके वोटों से जीत कर जो ऐवानों में जाते हैं और बाकायदा से ऐवानों में पहुँच कर अवामी मसाइल हल करने के हवाले से कानून बनाते हैं और उस कानून पर अमल दरामद करवाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस वक्त जो एमपीज़ हैं उनकी जो है इस वक्त चांदी हो चुकी है, उनकी तनख्वाहों में एकदम जो इजाफा है कर दिया गया और इसका बिल बाकायदा से जो है सूबाई असम्बली से पास कर दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो हुकूमती दावे जो हैं, अगर हम उसकी बात करें तो अगर ये इजाफा होने के बावजूद भी अवाम को जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं, अगर उनको उसके बावजूद भी उनका जो है अवाम को उनका हक ना दिला सके, तो इस हवाले से क्या अवाम अपनी राय रखती है, अवाम अपने क्या कौन से तासरात रखती हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, पब्लिक मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे बताइएगा, एक एमपी जो कि अवामी वोटों से मुंतखब होकर ऐवान में आता है, अवाम की खिदमत के लिए कानून बनाता है, अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम को सहूलत देने के हवाले से, अब उसी अवामी नुमाइंदे जिसे एमपीए कहा जाता है, मेंबर सूबाई असम्बली कहा जाता है, उसकी तनख्वाहों में इजाफे का एक कल सूबाई असम्बली में बिल पेश किया गया है, जिसमें 650 से लेकर 850% तक इजाफा कर दिया गया। अगर कोई 1.5 लाख रुपए सैलरी अवामी नुमाइंदा ले रहा है तो उसकी एकदम तनख्वाह 6.5 लाख हो गई है, या स्पीकर है उसकी एकदम तनख्वाह 8.5 लाख 9 लाख से तजावज़ कर गई है। तो आप क्या समझते हैं, अवामी नुमाइंदों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए? सर पहली बात है कि आपने कहा है कि ये अवाम का वोट लेके आए हैं। पहली बात है कि ये एमपीए जो है ना, इनके पास तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है वो इन्होंने पैसों से ख़रीदे हुए हैं। इनकी मजबूरी, अब ये उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो वो इनके हक में नहीं बैठेंगे, इनको वो नहीं कहेंगे कि हमने आपको वोट देना है। वो जैसे खान साहब को उतारा था वैसे फिर इनके साथ हो जाएगा। और ये हुकूमत वैसे भी ये दो लोगों को तोहफ़ा देने के लिए, एक को फिर आप भी जानते हैं और दूसरे ये एमपी हैं। हमारे लिए ये हुकूमत नहीं आई है, इनको हमारी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनको सिर्फ उनको देना है जिनको ये दे रहे हैं, इनको अपनी मजबूरी है, ये फिर बाद में हमें उतार देंगे। तो आप क्या समझते हैं, अब अवाम का जो है सही तरीके से अवाम की रहनुमाई करेंगे या अवाम के लिए कानून पास करेंगे, कोई अवाम के लिए दूध की नहरें बहाएंगे ये लोग? सर कुछ भी नहीं करेंगे, ये मज़ीद गरीब को मार देंगे और आने वाले कुछ दिनों में ये कुछ भी नहीं करेंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं करना, ये हमारे लिए आए ही नहीं है, ये हमारे लिए नहीं आए। अच्छा मुझे बताइएगा, आप किस इलाके से हैं? मैं ज़िला खुशाब से हूँ। अच्छा, खुशाब में गलियों सड़कों की जो सूरत हाल है, वहाँ पर जो आम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं अवामी लोगों के लिए, शहरियों के लिए, पब्लिक के लिए, वो उनकी कैसी सूरत हाल है? वहाँ पर एमपीएस भी हैं, एमएनएस भी हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर कुछ भी नहीं है, यही हाल है जैसा यहाँ है, वैसे भी वहाँ पे भी यही महंगाई है, वैसे भी यही गलियों का यही सारा कुछ सूरत हाल है, वहाँ भी कुछ भी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, अवामी नुमाइंदों की तनख्वाह बढ़ाने से सेहत के मसाइल हल हो जाएंगे, एजुकेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी, क्या कहते हैं आप? सर ये उनके होंगे जिनके लिए बढ़ाए हैं, हमारे लिए तो क्या बढ़ाया, हमारे हमें क्या रिलीफ दिया, हमें हमें तो कुछ भी नहीं होना, हमारे लिए कुछ भी नहीं होना। एमपीएस के अपने जो बच्चे हैं उनके लिए सब कुछ होगा ना, ये तनख्वाह उन्होंने अपने लिए लेनी है, हमें तो नहीं लेके देनी उन्होंने। अच्छा सर, आप पब्लिक हैं, आप आम शहरी हैं पाकिस्तान के, आप एमपीएस जिनका बिल पास हुआ है, तनख्वाहों में 850% से ज़्यादा इजाफा हुआ है, उनको कोई पैगाम देना चाहें? बस मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी मेहरबानी है, आप हमारी तरफ कुछ देखें। हमने आपको वोट दिया था, अब हमारे वोट का आप ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि आप अपनी जेब में भर रहे हैं, अपने घर को भर रहे हैं, हमारी तरफ तो नहीं देख रहे। हमने आपको वोट दिया था, हमने आपको मुंतखब किया था कि ये हमारा एमपी है, हमारे हक में बोलेगा, लेकिन नहीं, आप अपने लिए बैठ के वो नहीं बोल सकते सर, उनकी भी मजबूरी है, वो नहीं बोल सकते। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर पब्लिक की बात सुनी, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, पब्लिक हर चीज़ समझती है, समझ बूझ रखती है। लेकिन अब जैसा कि देखा जाए तो इस वक्त जो सूरत हाल है,
जो अवामी नुमाइंदे जो हैं एमपी हजरात हैं उनका जो इस वक्त तनख्वाहों में इजाफे का जो बिल पास किया गया है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है, इस वक्त हम मज़ीद भी कुछ लोगों से जानते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कोई इस बारे में क्या राय रखते हैं। एमपी है जो ऑलरेडी आपके वोटों से इंतखाब, क्या उनको 850% 9 लाख 10 लाख सैलरी कर दीजिए तो उनके लिए ये सही है कि वो पब्लिक का फ़ायदा सोचे या अपना फ़ायदा सोचे? पब्लिक का सोचना, अपना क्यों सोचना है, बताएं ना। पब्लिक का, गरीब आवाम का सोचना चाहिए। आपने तो उसके पास इतनी महंगी गाड़ी भी हैं, करोड़ों रुपए बैंक में भी हैं, सारा बैलेंस है, हर चीज़ है उनके पास। आपकी सैलरी कितने % बढ़ती है हर साल? हर साल हमारे 40% बढ़ती है। जबकि जो अवामी नुमाइंदे हैं एमपीएस हैं उनकी एकदम 850% मसलन 9 लाख रुपए इजाफा हो जाए तो आप क्या कहेंगे, अवाम क्या सोचेगी? साल बाद बढ़ती भी है तो 5-6 हज़ार बढ़ती है बस, ठीक है। तो उनके 9-10 लाख रुपए बढ़े तो फिर क्या होगा? फिर पब्लिक क्या रखती ये अमीर हो जाएंगे यार फिर। वो अगर उनकी बढ़ी है, अब उनकी बढ़ी है, आम आदमी की नहीं बढ़ी, उनकी बढ़ी है सैलरी। ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। क्या कमेंट्स करेंगे इस बारे में? यही है कमेंट्स, यही है मेरा कि यार ये गरीब आवाम का सोचना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। मैंने कहा इनको क्या, ये वोट लेके साइड पे हो जाते हैं, इतना इनके पास पैसा होता है तो ये क्या करते हैं, कुछ भी नहीं यार। बस मेरा यही कमेंट है कि ख्याल करना चाहिए गरीब आवाम का। हाँ जी बिल्कुल, हम मजीद भी कुछ लोगों से जानते हैं। सर सलाम अलैकुम सर, क्या हाल आपका? खैरियत से बॉस? तबीयत सर ठीक है? अच्छा सर, एक छोटा सा मामला है, कल एमपीएस की तनख्वाह 850% बढ़ा दी गई है, उसका बिल पास कर दी गई है सुबह असम्बली से। आम आदमी की तनख्वाह 5%, 10%, 20% बढ़ती है, प्राइवेट में हो जा तो सर आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर हमने इस मुल्क में, बात ये है कि इस मुल्क में अब रहने का तो मकसद ही ख़त्म हो गया ना। सारा कुछ तो उनके लिए है, हम तो बस कीड़े मकोड़े ही हैं, हमारी तो कोई बुकत ही नहीं है। हमने सुई से लेके हाथी तक टैक्स गरीब आदमी ने देना है, और हमारे लिए ही कोई सहूलतें नहीं है, कोई फेवर नहीं है। अब ये सारा कुछ हमारे ऊपर, ये महंगाई का जो बटन मसनूई डाला हुआ है इन लोगों ने, हर बंदा बाशऊर है, हर बंदे को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। दुनिया चांद से आगे जा चुकी है, ये हमें रोटी कपड़ा मकान से नहीं निकलने दे रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ ये मसनूई महंगाई जो जितनी भी की हुई है, सारा इन्होंने अपनी मराहतें बढ़ाने के लिए की हुई है। काम इनका टकेगा नहीं है, करना इन्होंने कख भी नहीं, सिर्फ हमारे ऊपर इन्होंने हुक्मरानियाँ करनी है, और बदकिस्मती हमारी अपनी है। अच्छा सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, लाहौर किस इलाके के हैं? मैं कैंट में रहता हूँ। अच्छा, तो कैंट की गलियों की क्या सूरत है, वहाँ पर तरक्याती कामों की क्या सूरत? करोड़ों रुपए ले लेते हैं तो उसमें आप क्या समझते हैं, आपको सहूलियत भी मिल रही है? बस वहाँ पर वो जैसा सही है कि जो ठेकेदार वगैरह हजरात हैं अपना हिसाब सीधा करते हैं, और थोड़ा बहुत हाथ पल्ला हमारा काम किया और चलते बने। माफिया है पूरे मुल्क को जो टेक ओवर करके बैठा हुआ है, माफिया ही चला रहा है इस मुल्क को, और इसको माफिया ने ही चलाना है। हम कुछ नहीं कर सकते, इस वक्त बातें, हम इंटरव्यू दे देंगे, 4 बातें कर लेंगे, आप हमारे से 4 बातें सुन लेंगे, हम अस्सलाम वालेकुम, आप अपनी तरफ, आप अपनी तरफ। अच्छा सर, क्या बढ़नी चाहिए तनख्वाह? आप आम शहरी, आम पब्लिक हैं, पब्लिक सब जानते हैं बढ़नी चाहिए उनकी तरह, एमपीएस की सैलरी बढ़नी चाहिए 850%। सर बढ़नी क्या चाहिए उनकी, बल्कि ख़त्म होनी चाहिए। जो हालात बने हुए हैं मुल्क के, जो इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है उसके मुताबिक तो एमपीएस को कहना चाहिए, रिटर्न लिख के देना चाहिए कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, ये हमारे मुल्क और आवाम की इस वक्त जो पोजीशन है इसको आवाम की रिलीफ में लगाएं, आप हमारी मराहतें ख़त्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास तो अरबों खरबों पता नहीं कहाँ से इकट्ठा किया हुआ है माल, उन्होंने इसी मुल्क को लूट लूट के, गरीब आवाम का पैसा लूट लूट के इकट्ठा किया हुआ है। तो उनको चाहिए ये चीज़ें ख़त्म करें, वक्ती तौर पर ख़त्म करें। जब मुल्क स्टेबल हो जाए, मैशत आपकी स्टेबल हो जाए, फिर आप उसके मुताबिक आगे चलें। अब सारा कुछ आप खा जाएंगे तो फिर मुल्क तो भाई अब मौत के किनारे पे खड़ा हुआ है, हर बंदा रो रहा है, रोटी के लिए परेशान है, बिलों का इन्होंने हमारे ऊपर बोझ डाला हुआ है। अब ये सारे मामलात एक 15,000, 2,000 या 20,000 सैलरी वाला कैसे जस्टिफाई करेगा? आप आम शहरी हैं, क्या ये अवानों में बैठ के इनको ये चीज़ें हल नहीं करनी चाहिए? अवाम के ये मसाइल, बिल ज़्यादा आ रहा है, उसमें रिलीफ देना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ के बहुत सारे मसाइल हैं हमारे मुल्क में, तो इस बारे में इनको गौर व फिक्र नहीं करनी, वहाँ पर ऐसे कानून बनाने चाहिए अवानों में बैठ के, ना कि अपनी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। सर आपकी बात बिल्कुल बजाय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में सारा कुछ है सारा कुछ, कानून है, लॉ है, आइन है, सारा कुछ है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं है सिर्फ। अब कौन करेगा इम्प्लीमेंट अवाम ने करवाना है, मगर अवाम अब क्या करे, अवाम को ऐसे इन्होंने, आम की वोटों से ये लोग अवानों में आते हैं ना। हाँ अवाम को तो इन्होंने ऐसे चुंगल में फंसा दिया ना कि अवाम उससे बाहर ही नहीं आ रही, रोटी कपड़ा मकान से नहीं बाहर निकल पा रही। बिल आता है तो उससे जान छूटती है, तो अब आगे बच्चों की फीसें आ गई हैं, किराया आ गया, कोई शादी आ गया, कोई फंक्शन आ गया, कोई मरन है, कोई जीवन है, बता कहाँ जाए, किस किस को पूरा करेगा? तो सर आखिर में आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि ये इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अगर तो ये मुसलमान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं तो इनको पता कि हमने मरना भी है,
अल्लाह को जाके क्या जवाब देंगे, कौन सा मुंह लेके जाएंगे, सिर्फ ये इनको देखना चाहिए। हमें छोड़ दें, ये अपने लिए क्या तैयार करके लेके जा रहे हैं ये अगले जहान के लिए, ये इसके लिए तैयारी करें। हमें तो छोड़ ही देना, हम तो भुगत रहे हैं। हम पे तो ये 20,000 की बजाय 30,000 भी बिल डालेंगे वो हमने देना ही है, क्योंकि हम तो पिसे हुए हैं। ये हमें मार रहे हैं और हम मर रहे हैं। हमारी बदकिस्मती यही है, 75 साल से ये मुल्क सर आज़ाद नहीं है, ये मुल्क कैद है, आज़ाद तो हुआ ही नहीं। ये तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ इन लोगों ने हमें। बिल्कुल, जैसा कि पब्लिक सब जानती है, इस वक्त देखा जाए तो मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है। अच्छा सर, मुझे बताइए, कल एक सूबाई असम्बली से एक बिल पास किया गया है जिसमें MPs, हमारे मुल्क के गरीब MPs की सैलरीज में इजाफा 850% किया गया है। तो आम आदमी की तनख्वाह 5%, 10% बढ़ती है, आप भी समझते हैं। पेंशन है वो 5% बढ़ाते हैं, 10% बढ़ाते हैं, 2% बनाते हैं। तो MPs को क्या सुरखाब के पर लगे हैं जो उनका बिल जो है मंजूर कर दिया गया और 850% तनख्वाह बढ़ा दी गई है। वैसे उनकी तो माशाल्लाह ऑलरेडी वो बहुत अच्छे खाते पीते लोग हैं, और वैसे भी खाते पीते हैं, वो बाहर से भी इधर उधर से भी खाते पीते हैं। प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं। अच्छा, और फिर वो किसका पैसा होता है? आवाम का, हमारा ही पैसा है ना। और फिर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए हुए, नाजायज टैक्स। गैस का बिल 700 है और उसमें जो टैक्स है 2000 के हैं। तो मेरा बिल 29 तकरीबन 2860 रुपये आया अभी, जिसमें 800 वो है, बाकी 2060 टैक्स। बोलती क्यों नहीं? पब्लिक सब जानने के बाद वजूद बोलती क्यों नहीं? मुझे एक और बात करनी थी कि आज से 6 माह पहले इन्होंने यूबी पेंशन में इजाफा किया था। 10,000 पेंशन है, मेरी भी 10,000 है। 10,000 पेंशन किया था, इन्होंने 5,000 का इजाफा किया। आज 6 महीने हो गए, वो 5,000 नहीं मिले अभी तक, बढ़े नहीं। और ये कल वो बिल पास हुआ, उसमें 75,000 किसी की दी, 4 लाख कर दी, किसी की 1.5 लाख दी, उसकी 9 लाख 10 लाख कर दी। ये क्या है? अल्लाह को मरना नहीं, अल्लाह को जवाब नहीं देना इन्होंने। आप क्या कहेंगे हुक्मरानों को? हुक्मरानों को चाहिए कि अल्लाह का खौफ करें और ये गरीब अवाम की खिदमत करने के लिए आए थे। जब आते हैं बड़ी बातें करते हैं, हम अवाम के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं करते जी। जब आते हैं उसके बाद शक्ल नहीं दिखाई देती इन लोग की, किसी की भी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पब्लिक की बात सुनी, अवाम की बात सुनी, अवाम कहती है कि इनको चाहिए अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे। ये तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया इसको बिल्कुल वो मानते हैं, लेकिन उनका साथ साथ ये भी कहना कि अवाम को भरपूर तरीके से सहूलियात दें, एजुकेशन की सहूलत दें, हेल्थ की सहूलत दें। उनके घरों के बाद जो गली मोहल्ले में सड़कें गलियाँ टूटी हैं उसकी मरम्मत के लिए फ़ंड जारी करें, और खुसूसी तौर पर अपने इलाके में जहाँ से वोट रेट का मुंतखब होते हैं वहाँ पर भरपूर तरीके से उन लोगों की खिदमत करें ताकि आइंदा भी वो नेक्स्ट इलेक्शन में भी वो जी सकें। मज़ीद कुछ लोगों से बात कर, कल एक बिल पास किया गया सूबाई असम्बली में जिसमें MPs की तनख्वाह 450% से लेकर 850% कर दी गई, जिसमें सीनियर वज़ीर भी हैं, क्या कहते हैं, स्पीकर भी है, डिप्टी स्पीकर भी है, वज़ीर मुमलकत भी है, और उसके अलावा जो उनके मशीरान भी हैं और MPs साहबान भी हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये अवामी नुमाइंदे अपनी जेबें बन रहे हैं, अपने जो बिल पास करवा रहे हैं अपनी तनख्वाह में, जबकि आम जो आदमी है, सरकारी मुलाजिम की बात करें, प्राइवेट मुलाजिम की बात, उनकी 5%, 2% तनख्वाह बढ़ती है, उनको सहूलियात भी नहीं मिलती। तो आप क्या समझते हैं, ये ठीक किया गवर्नमेंट ने? जी देखिए, गुजारिश ये है कि मैं तो आपके इस सवाल पर यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब उनके घर वालों से ये शिकायत की गई और बात ये पूछी गई कि घर का गुजारा इतने में नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि अगर घर का नहीं गुजारा हो रहा तो एक आम मज़दूर की उजरत इतनी कर दी जाए जितनी कि मेरी है, बराबर कर दी जाए। अगर हमारा नहीं हो रहा तो वो मज़दूर का कैसे हो रहा है? मैं आपके तवस्सुत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो लोग गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, या ये जो लोग इतनी सहूलियात में ज़िंदगी गोल्स एंजॉय कर रहे हैं, गोल्स इंजॉय कर रहे हैं, ये आपके लिए सहूलियात कभी भी नहीं अवेल कर सकते। उसकी वजह कि ये जो बंदा गाड़ी में बैठ के जा रहा है प्रोटोकॉल में, वो बेचारा कभी इस तरह के रिक्शे में सफ़र किया ही नहीं है, उसने कभी बाइक राइड, आम आदमी की प्रॉब्लम मुसीबत का पता ही पता। देखिए, जब तक मैंने दरख्त पे चढ़ना है तो मुझे क्लाइंबिंग के लिए कोई रस्सा या कोई इस तरह की तरतीब या किसी चढ़ने वाले बंदे के साथ का कभी मैंने देखा नहीं होगा, मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तो ये जो लोग हैं, ये बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, इनकी 450 से छोड़ के 4,500 गुना भी बढ़ा देंगे ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास ऑलरेडी वसाइल्स मौजूद हैं।
मसाइल तो आप और मेरे और दीगर मुझे लोगों के बताएं, लिए। आप आम शहरी हैं, पब्लिक है, पब्लिक सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद खामोश क्यों है? पब्लिक कैसे बोलेगी, क्यों कैसे अपना हक लेगी? अब देखें, हेल्थ और एजुकेशन के बेशुमार मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, रोटी के मसाइल हैं, तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? क्या हुक्मरान अपनी जेबें भरेंगे? सर देखिए, हुक्मरानों के जहाँ तक बात की जाए ना, तो हुक्मरान, मैं किसी भी एक तबके की बात नहीं कर रहा, ये जितने भी बड़े लेवल के हुक्मरान हैं या जिसमें भी कोई भी जमात शामिल है, वो तमाम के तमाम में से तकरीबन 70 से 80% जो मेरी राय है वो ये है कि 70 से 80% वो लोग आवाम का बिल्कुल नहीं सोच रहे, वो चाहे किसी भी जमात से हो। मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा। देख ले कि किसी भी हुकूमत में किसी गरीब आदमी, ये जो तो आपका कौन सोचेगा? आवाम, आवाम अपना खुद सोचेगी। सर अवाम का यही हाल रहेगा। सबसे पहले तो ये बात होगी कि जब तक शरई निज़ाम नाफिज नहीं होगा हम सब पिसते रहेंगे। अच्छा सर, अब लास्ट में मुझे ये बताइएगा, क्या ये बिल ठीक है, मंजूर होना चाहिए? उन्होंने मंजूर तो कर लिया है, अब इस पर लागू हो जाना चाहिए, उनकी सैलरी बढ़ जानी चाहिए एमपीएस की? जी बिल्कुल बढ़ जानी चाहिए जनाब। उसकी वजह है कि आप हम कहेंगे ये नहीं बढ़नी चाहिए, हमारे कहने से नहीं रुकेंगी, वो बढ़ जाएंगी। और जो हम सब चाहते हैं कि हम एक अच्छे निज़ाम में ज़िंदगी गुजारें, तो शरई निज़ाम नाफिज होना चाहिए। मैं चोरी करूं, मेरा फ़ौरन हाथ काट दिया जाए। सबसे पहले मेरे से स्टार्ट करें। मैं चोरी करूं, मेरा हाथ काट दिया जाए। तो जब पता होगा कि यार चोरी करने वाले का हाथ इस मुल्क में काटा जाएगा, तो डेफिनेटली तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर आम शहरियों की बात सुनी, पब्लिक की बात सुनी, उनकी आपने ज़बानी सुना है कि अब जो इस वक्त बिल पास किया गया सूबाई असम्बली से, जो 850% तनख्वाहें बढ़ाई गई एमपीएस की। सर, आम आदमी की, आम सरकारी मुलाजिम की 10%, 5% हर साल सैलरी बढ़ती है। एकदम एमपीएस की, जो कि अवाम की खिदमत करते हैं, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं अवानों में, अवाम के लिए कानून बनाते हैं, अवाम के लिए सहूलियत पैदा करते हैं, अवानों में बैठकर ऐसे ऐसे कानून बनाए जाते हैं। अब उन्हीं को एकदम 9-9 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ा दी गई, तो आप क्या कहेंगे? आम शहरी क्या सोचेगा इस बारे में? ये सारा कसूर खादमे आला जो बनी हुई हैं मरीम नवाज साहबा, उन्हीं का है। उनका मंशूर था कि गरीब से हम रोटी छीन लेंगे, वो उन्होंने छीन ली है। एमपीओज़ को वो मुराद पे मुराद देते जा रहे हैं। एमपीओज़ को कोई पूछने वाला नहीं है, वो गुंडागर्दी भी करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। वो अपने अंदर खाते बंदे जो हैं वो थानों में भेज के गुंडागर्दी करते हैं। उनकी तनख्वाहें जो बढ़ाई गई हैं वो बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है। जो आम शहरी के ऊपर जो है उसके घर का चूल्हा नहीं चल रहा, उसको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, मार्केट के अंदर जॉब्स है नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है और इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं जिसकी वजह से हमारे पूरे रीजन के अंदर जो है ना कोई प्रोडक्शन का यूनिट नहीं लगा रहा कि ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें। कहाँ से आएगी? इनको तवज्जो इस पे देनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी सस्ती कैसी करनी है हमने। ऑलरेडी तो वो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास लाखों अरब रुपए हैं, तो इसके बावजूद रजे को और जाने वाली बात है। जी बिल्कुल यही बात है कि भी वो एक ਰੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਸਾਰਫੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।